जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉलेज डायरी में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति को समझने से पहले दोस्तों इसके बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम देखेंगे दोस्तों त्रिकोणमिति फलन के बारे में, त्रिकोणमिति अनुपात और त्रिकोणमिति फलन के व्युत्क्रम या त्रिकोणमिति फलन में आपस में संबंध। तो त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं दोस्तों? साइन, कॉस, टेन। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। हमें मेनली ये तीन याद रखने हैं। इनको मैं बताऊंगा दोस्तों। इनका क्या होता है कि ये साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। इनका ये परस्पर में संबंध होता है। जैसे ये दे रखा है त्रिकोणमितीय फलन के व्युत्क्रम। इनमें आपस में संबंध क्या होता है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। या हम कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में साइन थीटा दिखाई दे, उस जगह पे हम 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं साइन थीटा की जगह। और अगर कहीं पर कोसेक थीटा दिखाई दे रहा है तो उस जगह पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ओके। यदि आपको कहीं पे क्वेश्चन में cos थीटा दिखाई दे रहा है तो उसकी जगह हम 1 अपॉन sec थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा दिखाई दे रहा है तो उसकी जगह 1 अपॉन cot थीटा लिख सकते हैं। और tan थीटा को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये रिलेशन भी होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे cos थीटा। ओके। नेक्स्ट, cot थीटा क्या होता है? cot थीटा मैंने अभी बताया था कि cot किसका उल्टा होता है, tan का। कहीं पे भी tan दिखाई दे तो 1 अपॉन cot थीटा। तो इसी प्रकार हम cot को क्या करते हैं कि जो tan की वैल्यू होती है, tan का फॉर्मूला होता है, उसको ही पलट देते हैं। ओके। तो cot थीटा इज इक्वल टू, ये क्या था, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, cos थीटा बटे साइन थीटा। ओके। ये होता है आपस में रिलेशन इनका त्रिकोणमिति फलन का। तो दोस्तों हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं। ये होते हैं साइन, कॉस, टेन और कोसेक, सेक और कोसेक। तो साइन का उल्टा या साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक बार रिपीट करेंगे, 1 अपॉन कोसेक थीटा। वेरी गुड। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और टेन थीटा का और कौन सा फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब हम समझते हैं दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात हम समझेंगे त्रिभुज के जरिए। तो त्रिभुज, त्रिकोणमिति में हम दोस्तों त्रिभुज पढ़ते हैं और त्रिभुज में जो त्रिभुज होता है वो होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? समकोण त्रिभुज जिनकी दो भुजाओं के बीच, ये जो परपेंडिकुलर भुजा दिख रही है और ये बेस है, इसके बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। ये बनता है हमारा समकोण त्रिभुज। ओके। और समकोण त्रिभुज में जिस कोने में 90 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, उसके सामने वाली भुजा होती है कर्ड। क्या होती है, कर्ड, जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस इंग्लिश में। नेक्स्ट, ये हुआ 90 डिग्री एंगल। और त्रिभुज के तीनों कोणों, त्रिभुज प्रमेय है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री या 180 अंश। तो इसमें कोण ओ, कोण ए और कोण बी तीनों का योग होगा 180। इसमें 90 तो ये हो गया, बचा हुआ 90 ये दोनों है। तो यदि हमें ये वाला कोण पूछ रहा है, इस कोण की साइन, कॉस या टेन पूछ रहा है, कहने का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा पूछ रहा है, तो इस कोण के लिए, यदि इस कोण को पूछता है तो इस कोण के लिए लंब कौन सा होगा, सामने वाली भुजा। जिस कोण के बारे में, जिसका साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा पूछा जाता है, उसके सामने वाली भुजा होती है लंब। चित्र को देखकर ना बोलना कि ये वाली लंब होगी। अगर कोण ये वाला पूछा हो कहीं उसने क्वेश्चन में, तो इसके हिसाब से आप इसे ही लंब ना मान लें। और कोण ये वाला पूछा है तो इसके सामने वाली भुजा ये वाली लंब मानी जाएगी। अभी हमें पूछ रहा है ये वाला कोण थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा है ये, तो ये मानी जाएगी लंब। इसके सामने वाली कौन सी है, ये वाली, तो ये मानी जाएगी लंब। और ये इसके जस्ट बगल वाली मानी जाएगी आधार। ओके। तो हमें इस कोण के बारे में पूछा है।
तो इसकी साइन, इस कोण की साइन कहने का मतलब साइन थीटा, इसका साइन थीटा क्या बनेगा फॉर्मूला, इसका अनुपात क्या बनेगा, लंब बट्टे कर्ड, क्या बनेगा, लंब बट्टे कर्ड, जिसे आप अपनी पुरानी ट्रिक लाल बट्टे कक्का से निकालते हैं। तो ये किसका होता है, साइन थीटा का, ये किसका होता है, कोस थीटा, और एल अपॉन ई किसका होता है, टेन थीटा का। ओके, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे कर्ड ओ बी बट्टे ए बी भुजा, ओ बी बट्टे ए बी भुजा कर्ड। ओके, कॉस थीटा ट्रिक से देख लो, आधार बट्टे कर्ड, आधार कौन सी है, ओ ए कर्ड ए बी, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बट्टे कर्ड ओ ए अपॉन ए बी। ओके, इसी प्रकार टेन थीटा लंब बट्टे आधार ओ ए अपॉन ओ बी अपॉन ओ ए, ट्रिक से देख सकते हो, एल अपॉन ए लंब बट्टे आधार। ओके, अब हमें नेक्स्ट निकालनी है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये हमें निकालने कैसे होते हैं कि अगर हमें ये वाले पता है तो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, या साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कोसेक थीटा। कहने का मतलब कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन का जितनी भी वैल्यू या फॉर्मूला दे रखा है उसको पलट दो, ठीक, तो पलट दोगे तो क्या बनेगा, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब, यहाँ से भी कर सकते हो, साइन का उल्टा कर दो, कर्ण बट्टे लंब। ओके, कर्ण बट्टे लंब हो गया। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कोस का उल्टा, तो कोस क्या है, आधार बट्टे कर्ण, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार, यहाँ से देख लो, कर्ण बट्टे आधार। ओके, कॉट थीटा पूछा, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन का, तो टेन का यहाँ सीधा क्या है, लंब बट्टे आधार, तो इसका उल्टा कर दो, आधार बट्टे लंब। ये फॉर्मूले हमें याद कर लेने, ये जो अनुपात है हमें याद कर लेने। नेक्स्ट मैं इन त्रिकोणमिति फलन के बारे परस्पर संबंध बता दिया है। इसमें अब एक फॉर्मूला है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला बोलते हैं। ये क्या है, कर्ड स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है दोस्तों, कि किसी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण पर बना वर्ग का क्षेत्रफल उनकी दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये प्रमेय है, इससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें ओनली फॉर्मूला देखना है। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और इसमें से यदि हम इसे ओनली कर्ण लिखा रहने दें तो जो इसका स्क्वायर है इधर जाके रूट का रूट लेगा, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये हमने इतनी बातें सीखी यहाँ पे। इसके बाद आपको ये कोण क्या होता है दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कोण, कोण होते हैं जैसे यदि ये एरो है यहाँ से लेके 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जितने डिग्री का कोण रहेगा उसे न्यून कोण बोलते हैं। और यदि यदि कोण 90 डिग्री है उस 90 डिग्री कोण को हम समकोण बोलते हैं। और यदि कोण 90 डिग्री से अधिक है, कितना, ये 90 डिग्री से अधिक है, आगे बढ़ गया, 90 डिग्री से अधिक है तो अधिक कोण, 180 से कम होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक 180 से कम, वो अधिक कोण कहलाता है। ये ऋजु कोण या सरल कोण बोलते हैं 180 डिग्री के कोण को। ओके, बृहत कोण, बृहत कोण होता है 180 से अधिक, 180 से अधिक वो होता है बृहत कोण। संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का, कितना, 360 डिग्री के कोण को जब कोई सुई घूम के पूरा परिक्रमा कर लेती है और कितना चल लेती है वो 360 डिग्री, तो इसे बोलते हैं संपूर्ण कोण। पूरक कोण क्या होता है, जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण बोलते हैं। और यदि जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे संपूरक। इनके बारे हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। इससे पहले ये मैंने क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि साइन थीटा इंटू कॉस
कोसेक थीटा को हल करो। ठीक है, तो इसे करने से पहले क्या करेंगे कि हम इसमें अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो इसमें से एक फंक्शन को स्थिर रहने दें, दूसरे को चेंज करके देखें। क्वेश्चन सॉल्व होगा यदि हम यहाँ पे साइन थीटा को उसी जगह रहने दें, अब चेंज करेंगे कोसेक थीटा को। कोसेक थीटा को चेंज करेंगे, मैंने बताया था कि कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, या कोसेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। ओके, मैंने लिख दिया। ऊपर क्या है, साइन थीटा, नीचे क्या है, साइन थीटा, और ये इसके बट्टे में है। ओके, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, बचा क्या, एक। ओके, या हम इसे ऐसे कर सकते हैं, कोसेक को उसी जगह रहने दें, साइन को चेंज कर दें। साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा रख दिया। ओके, ऊपर क्या है, कोसेक थीटा, ये क्या है, यहाँ तक बट्टे जाता है। ऊपर क्या है, कोसेक थीटा, नीचे क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कैंसिल, आंसर कितना आया, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये गुणा का ही चिन्ह होता है। टेन थीटा इंटू कॉस थीटा को हल करो, एक को स्थिर रहने दो, एक को पहले स्थिर रख लो। इसमें किसको स्थिर रहने दो, कॉस थीटा को रख लो, इसको स्थिर रहने दिया। टेन थीटा की जगह क्या बताया था, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा रख दो, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा रख दिया। ऊपर कॉस थीटा हो गया, नीचे भी कॉस थीटा, सेम सेम समान को क्या करते थे, काट देते हैं। हो गया, काट दिया, बचा क्या, साइन थीटा। ओके, इसके बाद हम दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीखेंगे। इस त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपात के ये फॉर्मूले याद होने, साइन थीटा इक्वल लंब बट्टे कर्ड, कॉस थीटा इक्वल आधार बट्टे कर्ड, टेन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार, और लाल बट्टे का ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हम देखते हैं दोस्तों, चित्र में, चित्र दिख रहा होगा आपको, चित्र में कोण भी 90 डिग्री, कोण भी 90 डिग्री, भुजा ए बी 5 सेंटीमीटर, भुजा ए बी 5 सेंटीमीटर, और कर्ड ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो कोण सी के सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करो। मैंने बताया था कि जो कोण पूछा जाता है, कोण सी पूछा गया है, ये वाला कोण पूछा गया है, ये कोण पूछा गया है, तो कोण सी के लिए लंब क्या होगा, लंब बोला जाएगा ये वाला कोण पूछा है ना, तो इसके लिए लंब कौन सी भुजा होगी, सामने वाली जिस कोण को पूछा जाता है उसके सामने वाली भुजा होती है लंब। आधार कौन सी होती है, उसके एडजेसेंट, समीप वाली। ओके, तो ये क्या होगा, कर्ड। हमें इतनी बात पता पड़ी, ये चीज हमें कोण पता पड़ गया, कौन सा पूछा जा रहा है, ये वाला। तो इसी के हिसाब से हमने ये वाला हमारा लंब हो गया, आधार ये बगल वाला हो गया, और सबसे बड़ी 90 डिग्री सामने वाली भुजा हो गई कर्ड। अब हमें रख लेना है अपना लाल बट्टे का। ओके, ये रख लिया। अब हमें निकालने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। परीक्षा में कैसे निकालते हैं, हमें निकालना है पहले साइन सी। ओके, साइन सी निकालना है, तो साइन थीटा या साइन सी बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड। लंब कितना है दोस्तों, फॉर्मूला में आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, लंब है आपका 5 सेंटीमीटर, कर्ड कितना है दोस्तों, 13 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा निकल आया साइन सी। नेक्स्ट कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ड, आधार बट्टे कर्ड इक्वल टू, आधार कितना है, आधार कितना है ही नहीं, आधार है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे। आधार निकालने के लिए मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला बताया था, कर्ड स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ओके, हम इसे इस क्वेश्चन में पुटअप करते हैं। क्या था फॉर्मूला, कर्ड स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ओके,
कर्ड हमें कितना दे रखा है दोस्तों, 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है ये निकाल देते हैं। अगर आपको नहीं पता तो अगर 13 के ऊपर या कोई संख्या है उसके ऊपर स्क्वायर लिखा है तो उसे उतनी बार उसी में गुणा कर देते हैं। 13 × 13 कितना हुआ, 169। ओके, इज इक्वल टू 5 का 5 × 5 कितना हुआ, 25 प्लस ये हमें निकालना है आधार का स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, हमें जो भी वैल्यू निकालनी होती है उसे एक साइड रखते हैं और बकाया पक्षांतर कर देते हैं। तो ये इधर कर देंगे 169, और ये जब कोई भी वैल्यू या कोई भी पद बराबर के लेफ्ट या राइट साइड जाता है तो वो अपने चिन्ह को चेंज कर देता है। यहाँ पर किसका चिन्ह है, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, ये यहाँ पर है प्लस का चिन्ह। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, अगर ये इधर आएगी बराबर के वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, -25। ओके, इक्वल टू इधर कितना बचा, आधार का स्क्वायर। अब इस चीज को हमने ऐसे बना लिया, अब हम इसे पलट भी सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं, पलट भी सकते हैं। ओके, अगर हम कहीं पे लिखे हैं कि 7, जैसे 5 + 2 कितना हुआ, 7, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7 = 5 + 2, कोई चेंज नहीं, तो बराबर है ना, हम इसे इधर पलट देते हैं। लिख सकते हैं आधार का स्क्वायर = 169 - 25। ओके, कितना बचा, 9, 9 - 5 4। ओके, 6 - 2 4, ये 1। तो आधार का स्क्वायर 144। अब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे, हमें ओनली आधार निकालना है, स्क्वायर नहीं निकालना उसका। तो आधार = क्या होगा, स्क्वायर हटाना है तो इस पर लग जाएगा 144 पे अंडर रूट, रूट लग जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका वर्गमूल कैसे लेंगे 144 का, यदि आपको नहीं निकालना आता तो आप निकाल सकते हैं। इसको गुणनखंड विधि से 144 कितने से, छोटे से डिवाइड कर लो, कितनी बार जाएगा, 7, 4, 2 से कितनी बार, 3, 2 3 6, एक इधर गया, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। नेक्स्ट 2 ने 18, अब कितनी से, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 3। ओके, 1। अब हम इसके क्या करते हैं, वर्गमूल है, वर्गमूल ले रहे हैं तो इसके वर्गमूल में पेयर बनाने पड़ते हैं। 3 3 का एक पेयर, इसका एक पेयर और इसका एक पेयर। ठीक है, तो इसके पेयर बने, इसे हम लिख देंगे इसमें 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो पेयर बने, एक ये, एक ये, एक ये। तो इन पेयर का रूट से बाहर निकाल लिया जाएगा। 2 × 2 का कितना बाहर निकलेगा, 2 इंटू 2 × 2 का कितना निकलेगा, इसका भी 2। 3 × 3 का कितना निकलेगा, 3। ये हमारे रूट से बाहर निकल आएंगे। तो आधार हमारा कितना निकला, आधार = 2 × 2 4, 4 × 3 12। ओके, तो आधार कितना निकला है दोस्तों, 12। ओके, अब हम इस आधार की जो वैल्यू निकली यहाँ लिख सकते हैं, 12 लिख दी। अब हम cos c को भी निकाल सकते हैं। cos c क्या था, आधार बट्टे कर्ड, क्या था, आधार बट्टे कर्ड। तो आधार कितना निकला है दोस्तों, 12, और कर्ड कितना निकला, कर्ड दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ओके, तो cos c निकाल लिया। अब ऐसे ही हमें निकालना है tan c।
tan c क्या होता है फॉर्मूला, आप लाल बट्टी कक्का से देख सकते हैं, L/A, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है दोस्तों, लंब बट्टे आधार, लंब कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, आधार कितना निकाल लिया हमने 12। आधार कैसे निकाला आपको पता ही है, 12। नेक्स्ट, अब हमें निकालना है कोसेक, कोसेक सी। कोसेक सी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या बताया था, कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा। कोसेक की वैल्यू क्या होती है, साइन की उल्टी कर दो, तो ये कर्ड बट्टे लंब, कर्ड अपॉन लंब, तो 13/5। ओके, नेक्स्ट निकालेंगे सेक सी। सेक सी इक्वल टू सेक सी क्या होगा, कॉस सी का उल्टा हुआ कर्ड बट्टे आधार। हम यहाँ से भी देख सकते हैं, कर्ड बट्टे आधार उल्टा करके चलेंगे, तो कर्ड अपॉन आधार। कर्ड कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, आधार कितना है 12 सेंटीमीटर। ओके, इस प्रकार निकाल देंगे हम कॉट सी। कॉट सी हम टेन का उल्टा करके भी निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी देख लो आधार बट्टे लंब, और यहाँ से भी आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब इक्वल टू आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, लंब कितना है 5 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे हम सभी फलनों के त्रिकोणमिति अनुपात निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, यदि दोस्तों आपको सभी फलन ना पूछ के आपको वो पूछ लेगा कौन, यदि तो कौन सी के सभी, यहाँ पर पूछा है सभी, अगर कौन सी के सभी फलन ना ज्ञात करके कौन सी पूछ ले ओनली, क्या पूछ ले कौन सी का मान ज्ञात करो, तो हमें कैसे करना पड़ेगा कि 5 और 13 तो दे रखा है, कर्ड दे रखा है, लंब दे रखा है, हमें पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला लगा के हमें वैल्यू पुट करके हमें क्या निकालना होगा, फिर बेस निकालना होगा, आधार निकालना होगा। आधार निकाल के हमें अपना फॉर्मूला लगा के आधार बट्टे कर्ड और 12/13 लिख देना होगा। ओके, आंसर निकल आएगा हमारा। इसके बाद हम दोस्तों पढ़ेंगे त्रिकोणमिति टेबल बनाना और उसकी वैल्यू निकालना। आप देख रहे होंगे दोस्तों, इसको हम इन वैल्यू को खुद से निकालेंगे, इन्हें हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन चीज़ों को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस टेबल को खुद से बनाओगे। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसको कैसे बनाते हैं ये टेबल खुद से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।